नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काल चक्र में। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नवरात्र का तिलक बनाएगा आपको IAS IPS अफसर। नवरात्र का तिलक दिलाएगा आपको सरकारी नौकरी। नवरात्र का तिलक बनाएगा आपका बेहतरीन करियर। नवरात्र में तिलक से बदलेगी तकदीर। देखिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। आज चौथा नवरात्र है। नवरात्र में हर दिन हम माँ दुर्गा की पूजा शुरू करने से पहले उनको तिलक लगाते हैं। इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कुमकुम के तिलक के अलावा आप कौन कौन से तिलक माँ भगवती को लगाकर अपने करियर में अपार सफलता और तरक्की पा सकते हैं। अपने करियर में सफलता पाने के लिए माँ को अलग अलग तिलक लगाने के साथ साथ किन किन चीजों का भोग लगाने से भी आपको बहुत फायदा होगा, ये भी आज पंडित जी से जानेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 31 मार्च 2017 दिन शुक्रवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, रात 8:40 तक। इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नक्षत्र सुबह 7:06 तक था। उसके बाद से ही इस समय कृतिका नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और भद्रा काल आज सुबह 10:11 से रात 8:41 तक रहेगा। आज चौथा नवरात्र है और आज माँ कुष्मांडा के पूजा का विधान है। आज रवि योग भी है और आज विनायक चतुर्थी भी है। नवरात्र में माँ दुर्गा को लगाए जाने वाले तिलक का क्या महत्व है और जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं उनको तरक्की और प्रमोशन चाहिए, तो इसके लिए माँ दुर्गा को कौन सा तिलक लगाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। सुराधिपति कामिनी कर सरोज नाली धृताम सचंदन स कुंकुमा गुरु भरेण विभ्राजिताम महापरिमलोज्ज्वलाम श्रीकाम गृहाण वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी श्री प्रदे। सरकारी नौकरी पाने के लिए या सरकारी नौकरी में रहते हुए तरक्की के लिए माँ दुर्गा को सिंदूर, दूध, दही और मिश्री मिलाकर के, पीसी हुई मिश्री मिलाकर के तिलक लगाइए। तिलक अनामिका उंगली से लगाइए। तिलक लगा करके माँ को लाल फूलों की माला और इत्र भी समर्पित कीजिए। नवरात्र में हर रोज ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए। नवरात्र में हर रोज छोटी कन्याओं को खीर खिलाइए और उनका पैर छू करके आशीर्वाद जरूर लीजिए। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्स हैं, केमिस्ट हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या मेडिसिन का कारोबार करते हैं, उनको नवरात्र में माँ दुर्गा को कौन सा तिलक लगाना चाहिए जिससे उनको अपने करियर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले, ये मैं आपको बताऊंगा। बस आपसे थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो राशि फल का सिलसिला शुरू करते हैं कालचक्र में अब और बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि में 3 ग्रहों की वर्तमान में स्थिति है, जहां चंद्रमा 27°44 कला पर गोचर कर रहा है, वहीं मंगल 21 डिग्री पर है और बुध की डिग्री 5°16 कला है। आशा ये रहा कि चतुर्थेश और लग्नेश का मिलना इस बात का संकेत है कि नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। लेकिन छठे भाव का बृहस्पति
दोपहर के बाद आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। पैसों के लेन देन में थोड़ी सी चुस्ती और सतर्कता बरतिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आज टोकन मनी के नाम पर 1 रुपया भी मत दीजिएगा। नकारात्मक विचारों से बिल्कुल दूर रहिएगा और अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाने की कोशिश कीजिएगा। हनुमान जी की पूजा उपासना के साथ हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाना आपके सारी परेशानियों का समाधान बनेगा। मंदिर में बतासे दान करना ये भी आपके लिए फायदेमंद होगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों के लिए बताते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए उनका क्या है शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जो धन भाव का स्वामी है बुध, वो इस समय व्यय भाव में खर्च के स्थान में बैठा हुआ है मेष राशि में। इसलिए अगर आज का ग्रह गोचर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के सामने पैसों का संकट, रुपयों का संकट, आर्थिक संकट आज उनके चिंता का कारण बन सकता है। इसके कारण तनाव भी बढ़ सकता है और अपनों से मनमुटाव भी हो सकता है। मेहनत के बाद भी अच्छी सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो आज बिना खूब सोचे समझे कोई निर्णय ना लें। दुर्गा जी को मेवे का प्रसाद चढ़ाएं, हलवा पूरी लोगों में बांटें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं उनको अपने फील्ड में अगर सक्सेस चाहिए तो वो नवरात्र में मां दुर्गा को कैसे लगाएं तिलक, अब ये जान लेते हैं पंडित से। पंडित जी बताइए, मेडिकल फील्ड से जुड़े जो भी लोग हैं वो कौन सा तिलक मां दुर्गा को नवरात्र में लगाएं और साथ ही साथ भोग क्या लगाएं? देखिए, मेडिकल फील्ड में चंद्रमा की स्थिति बहुत कुछ जिम्मेदार है। अगर कोई भी आदमी अपनी जीविका मेडिकल फील्ड से कर रहा है तो अगर आप उसकी कुंडली को देख लें तो आपको पता चल जाएगा चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए कि वो आदमी मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है कि नहीं। चंद्रमा अगर पीड़ित होगा, चंद्रमा अगर दूसरे 6वें भाव में होगा, चंद्रमा यदि 10वें भाव में होगा, चंद्रमा यदि लग्न में होगा, चंद्रमा यदि 12वें भाव में होगा तो ऐसा आदमी चिकित्सा, रस रसायन, भैषज, औषधि के काम को करके अपनी आजीविका चलाने वाला होगा। मेडिकल फील्ड में सफलता और तरक्की के लिए आपको चाहिए कि 5 प्रकार की दालों को पीस करके उसका बारीक चूरा बना करके और उसमें चंदन मिला करके माता को अनामिका उंगली से तिलक करें और माँ को सफेद वस्त्र और बर्फी अर्पित करें। सफेद वस्त्र में अगर रेशमी वस्त्र हो तो सर्वोत्तम। घर में देवी यंत्र या घर में यंत्रराज जिसको कहते हैं ऐसा श्री यंत्र आप स्थापित करके तारा कवच का पाठ पूरे नवरात्र कर सकते हैं। गाय को हरे चारे की व्यवस्था करें और हरी मूंग खिलाएं। किन्नरों को सुपारी दान करें। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको अपने करियर में सफलता और तरक्की पाने के लिए माँ दुर्गा को कौन सा तिलक लगाना चाहिए, क्या कुछ भोग लगाना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शंकर हरिद्वार से। शंकर जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। गुरु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ जी। कितने साल के हैं आप? मैं 40 साल का हूँ जी, करीब मेरी उम्र है। मैं 30/8 की मेरी पैदाश है जी और 1976 की सुबह तड़क की बात है जी जी। मैं काम से वापसी हो जाता हूँ लौटते बहुत। मैं कई सालों से परेशान होता था, काम बढ़िया चलता है फिर भी वापसी हो जाऊंगा। देखिए, आपका 41वां वर्ष चल रहा है। प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है और प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि और मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। शनि 3 डिग्री पर है और मंगल 21 डिग्री पर है। दोनों एक हद्दा में नहीं है।
12 डिग्री के अंतर पर अगर होते तो एक हद्दा में माने जाते। ऐसे में अभी काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन काम की योजनाओं में जो त्रुटि है उसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। जहां जहां आपको ब्रेकअप मिलने लगता है और जहां जहां आपको नुकसान होने लगता है, इन चीजों का अनुमान आपको पहले से नहीं रहता है। इसका अनुमान आपको हो जाए, इसके लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने चाहिए। ये उपाय आपको 7 मंगलवार करने चाहिए और पाठ करने के बाद व्रत करके पाठ करें। पाठ करने के बाद 1.25 किलो बूंदी के लड्डू और उसमें तुलसी के पत्ते डालकर किसी हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें, स्वयं ग्रहण करें और परिवार के लोगों को भी दें। 7 मंगलवार अगर आपने ये उपाय कर दिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्मृति इलाहाबाद से। स्मृति जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार, प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। जी हमको अपने पति के विषय में पूछना है। उनका नाम और उम्र बताओ। उनका उम्र है 42 साल और नाम है सुशील कुमार सुशील जी। क्या जानना चाहती हो? जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत मतलब परेशान रहते हैं। जिस हिसाब से वो कार्य क्षेत्र पे काम करते हैं, बैंक में हैं, तो उस हिसाब से उनको फल नहीं मिलता है। देखो, सुशील के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। इनका भाग्येश है शुक्र, लग्नेश है शनि। शुक्र और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी हो सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, माने अभी से लेकर के 1 महीने और तक, इनको हो सकता है कि मन के मुताबिक अप्रेजल न मिले, मन के मुताबिक तरक्की न मिले, मन के मुताबिक सफलता न मिले। लेकिन मेरा विश्वास ये है कि अगर ये विंध्याचल जाकर के माँ विंध्यवासिनी का अष्टमी को दर्शन पूजन करें और वहाँ पर एक घी का दिया जलाएं और लाल फूलों की माला माता को समर्पित करें, तो निश्चित रूप से इनका भाग्योदय हो जाएगा। क्योंकि ये भाग्यशाली हैं, ये दुर्भाग्यशाली नहीं हैं, ये भाग्यशाली हैं। इनका पिछले 2.5 वर्षों से समय ठीक नहीं चल रहा है। इनके समय को ठीक करने के लिए शक्ति का दर्शन करना, शक्ति के सानिध्य में जाना, ये लाभकारी होगा। चलिए, तो आज कालचक्र में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का तिलक आप नवरात्र में माँ दुर्गा को लगाएं जिससे आपकी किस्मत खुल सके, आपके प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिल सके। मेडिकल फील्ड के बारे में हमने आपको बताया, साथ ही साथ इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल देख लेते हैं। क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और आज इस समय जब मैं आपका राशिफल बता रहा हूं, तो मिथुन राशि का स्वामी जो बुध है वो मेष राशि में 5 अंश 16 कला पर चंद्रमा और मंगल के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर आमदनी के स्थान में लग्नेश है तो पारिवारिक और व्यावसायिक स्थिति अच्छी रहती है। काम बढ़ने से थोड़ा सा स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि काम की अधिकता होती है, खान पान में असंयम होता है, मेहनत ज्यादा करने के कारण थकान महसूस होती है। आज दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा, मित्रों से मुलाकात होगी और सामाजिक कार्यों में भी आपका योगदान सराहनीय होगा। आज आपको चाहिए कि विधिवत माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ गणेश कवच का पाठ कर लीजिए और मोतीचूर के लड्डू गणेश मंदिर में समर्पित कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप रवि योग में कर सकते हैं। रवि योग दोपहर 12:53 से शुरू हो रहा है, जो कल सुबह 4:54 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, भगवती आदि शक्ति विंध्यवासिनी की कृपा से उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, और अब जल्दी से अगली राशि के बारे में हम जान लेते हैं। क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए,
देखिए, अब हम कर्क राशि के बारे में बात कर रहे हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा मेष राशि में 27 अंश 44 कला पर आरोह की स्थिति में है। आरोह का मतलब कहते हैं कि जिसको खुशी हो आगे बढ़ने की। चंद्रमा का अगला घर वृषभ राशि उच्च राशि का है, इसलिए चंद्रमा बड़ा पावरफुल हो गया है इस समय। तो जो काम आप सोच रहे हैं कर्क राशि के महाशय, वो काम आपका तुरंत पूरा होने वाला है। लेकिन अगर आज यही प्रयास आप नहीं करेंगे तो बाद की आपकी कोशिशें व्यर्थ साबित होती लगेंगी। स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और क्रोध भी बढ़ सकता है। घर में कुछ बदलाव करने की भी आप सोच सकते हैं जो ठीक दिशा में होगा। शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं, दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग इंजीनियर, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनको मां दुर्गा को कैसा तिलक लगाना चाहिए, ये जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बता रहे हैं अपने करियर में सफलता, नाम और शोहरत पाने के लिए नवरात्र में आपको मां दुर्गा को किस चीज से तिलक लगाना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हैं, उनको मां दुर्गा को किस तिलक से प्रसन्न करना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, वो मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कौन सा तिलक लगाए? जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि से दशम भाव का संबंध बनता है या लग्नेश से शनि का संबंध बनता है, ऐसे ही लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता पाते हैं। चाहे आप एरोनॉटिक्स इंजीनियर हैं और चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर हैं, चाहे कंप्यूटर के इंजीनियर हैं, चाहे केमिकल इंजीनियर हैं, किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं और काम आपका तकनीकी से जुड़ा हुआ है, तो भाई सफलता और तरक्की पाने के लिए मेहनत के साथ साथ कुछ ईश्वरी कृपा भी आवश्यक है। इसके लिए हल्दी का पाउडर चावल में और थोड़ा सा गन्ने का रस मिला करके मां दुर्गा को अगर अनामिका उंगली से और अंगूठे से एक साथ तिलक लगाएं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 9 दिन नवरात्रों में किया हुआ यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। नवरात्र में सफेद मिठाई का दान करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े लोग पूरे नवरात्र लक्ष्मी सहस्रनामावली का पाठ करें, इससे भी मां महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जो लोग राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं, एक ऊंचे मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, उनको नवरात्र में मां दुर्गा को कैसा तिलक लगाना चाहिए, इस विषय पर भी मैं चर्चा करूंगा। करियर की ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको कौन सा तिलक लगाना है, इस विषय पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। अब बारी आ गई है सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका राशिफल कैसा है और शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग आज के लिए क्या है। देखिए, सिंह राशि के जातकों के रोग भाव का स्वामी है शनि, और शनि की पूरी दृष्टि सप्तम भाव केतु के ऊपर है, और केतु की पूरी दृष्टि सूर्य की राशि सिंह राशि पर है। इस कारण ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आज थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा। क्रोध बढ़ने से किसी से मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए आज आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन दोपहर के बाद जब चंद्रमा बदलेगा तो घर में सुख शांति का माहौल दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में भी अधिकारियों से आप जरूरी चर्चा करेंगे और उस पर आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपको चाहिए
कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ राम दरबार की भी पूजा करें, लाल कपड़े किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। नाम बताइए बेटा। पंडित जी, मेरा नाम सत्या शर्मा है। डॉक्यूमेंट में वैसे मेरा राशि का नाम देवी है जी। और मेरा जन्म 15/8/82 का है जी। और पंडित जी मेरे साथ बहुत बड़ी परेशानी है कि मेरे पे कर्जा बहुत हो गया है, सारी चीजें गिरवी रखे हैं और मैं चाहती हूँ मुझे क्या उपाय करना चाहिए। चलो कंचन, एकदम चिंता मत करो। आपने बहुत सही समय पर प्रश्न किया है बेटा। माँ जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी बड़े से बड़े कर्ज को अपने आशीर्वाद से, अपने कृपा दृष्टि से दूर करने की सामर्थ्य रखती हैं। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ बेटा, ये नवरात्र में मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम महादेव्यै च विद्महे, नोट कर लो। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 16 माला जप जितने दिन नवरात्र बचा हुआ है उतने दिन आप कर लो और इसके बाद नवरात्र समाप्त होने के बाद ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 1 पाठ सुबह और 1 पाठ शाम को करना शुरू कर दो। निश्चित रूप से यह उपाय 40 दिन करने के बाद आपके कर्ज में कमी होने लगेगी और धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका राशिफल कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के जातकों के यात्रा स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी है शुक्र। शुक्र सूर्य के साथ हुआ पड़ा है अस्त। इसलिए आज कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि देखिए, न तो आज आप कोई यात्रा करिए और न कोई नया काम शुरू करिए और अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिए। क्रोध मत करिए, कार्य क्षेत्र में किसी का भी दिल मत दुखाइए। धर्म कर्म करेंगे तो हर परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान गणेश की पूजा करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, मूंग का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महावीर मध्य प्रदेश से। महावीर जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। चलिए महावीर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। पूजा हमारे साथ जुड़ गई है इलाहाबाद से। पूजा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पूजा का भी संपर्क टूट गया है हमसे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पॉलिटिक्स में आजकल बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसे में जो लोग पहले से ही राजनीति में हैं और वो लोग जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को किस चीज का तिलक जरूर लगाना चाहिए, अब इसके बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं, वो माता को प्रसन्न करने के लिए और करियर में सफलता पाने के लिए क्या करें? देखिए, अगर हम दुनिया को ना समझ पाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर हम अपने को ना समझ पाएं तो इससे बड़ी कोई आश्चर्य की बात हो ही नहीं सकती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आदमी हो सकता है कि दुनिया को समझने में गलती करे, सामने वाले को समझने में गलती कर सकता है, लेकिन कम से कम उसे अपनी योग्यता, अपनी क्षमता का आकलन सही सही होना चाहिए। इसी तरह से राजनीति भी है। राजनीति के योग्य आप हैं कि नहीं हैं, राजनीति के लायक आपका समय है कि नहीं है, इन सब बातों का ध्यान देते हुए और जन्म कुंडली में दशम और एकादश भाव शुभ ग्रहों से युक्त हैं कि नहीं है, भाग्येश राजेश की स्थिति अच्छी है कि नहीं है, तब आपको राजनीति के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए। और कदम रखने के बाद अगर सफलता चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो हल्दी,
कपूर और लौंग का चूर्ण मिला करके माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करके तिलक लगाएं। तिलक लगा करके 21 लाल चूड़ियां, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया माँ के मंदिर में समर्पित करें। माँ दुर्गा को गुलाब के फूल और मोंगरे का इत्र भी चढ़ाएं। नवरात्र में पूजा करते समय माँ दुर्गा के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 10,000 जप जरूर करें। जानते हैं संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ये तभी संभव है जब आप शरणागत हो जाएंगे आदिशक्ति को, तब वो आपकी रक्षा करेगी और आपकी स्थिति क्या बनेगी? यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। साधना जो भी आज शिखर पर हैं राजनीति के, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, सभी लोग नवरात्र का व्रत भी करते हैं और शक्ति की आराधना भी करते हैं। उन्हीं की कृपा से आज उन्हें जो भी सफलता मिल रही है इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। आप भी यदि राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो शक्ति की आराधना करो, क्योंकि शक्ति शिव शब्द में इकार जो है वो शक्ति का वाचक है। अगर शिव शब्द से ई निकाल लिया जाए तो सब हो जाएगा। सौ माने होता है मुर्दा। तो आप अगर शक्ति की उपासना करेंगे तो सचमुच में वीर भोग्या वसुंधरा आप भी इस धरती पर एक अमर कृति छोड़ने में कामयाब होंगे। जो लोग एथलीट हैं या खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है, उनको इस नवरात्र में माँ दुर्गा को कैसा तिलक लगाना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तुला राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। चलिए तो तुला राशि वालों के लिए हम बता देते हैं जल्दी से कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं, कौन सा दान करना है, क्या है उनका शुभ अंक और क्या है उनका शुभ रंग। तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है और अस्त है। इसका मतलब ये निकलता है कि आज तुला राशि वालों को गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को देख रहा है, धन लाभ भी होगा। दोपहर के बाद आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और अपने वाणी पर भी संयम रखें। नया काम आज शुरू ना करें। विरोधियों से बचने की बहुत आपको जरूरत है। दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं, चावल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप एक खिलाड़ी हैं और चाहते हैं कि आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, तो आपको इस नवरात्र में दुर्गा को कौन सा तिलक लगाना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने करियर में सफलता पाने के लिए इस नवरात्रि कौन सा तिलक माँ दुर्गा को लगाएं? देखो, मंगल जब तक कुंडली में अच्छा नहीं होगा तब तक कोई खिलाड़ी देश स्तर पर नाम नहीं कर सकता है। खेलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन नाम कितने लोगों का होता है उंगलियों पर गिन करके। कितने धोनी होते हैं, कितने कोहली होते हैं, गिन करके उंगलियों पर। और लोग इस चक्कर में जब अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और केवल खेल पे डिपेंड हो जाते हैं तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आपकी जन्म कुंडली कहती है कि आप खिलाड़ी बन सकते हैं? अगर हाँ, कोई सफल ज्योतिषी, कोई अनुभवी आदमी कहता है कि हाँ आपके लिए ये क्षेत्र अच्छा है, तब आप उधर आगे बढ़ें। और स्पोर्ट के फील्ड में सफलता पाने के लिए, कदम कदम पर सफल रहने के लिए सिंदूर, दही, गंगाजल और शहद, ये चारों चीजों को मिला करके माँ दुर्गा की विधिवत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करते समय आप माँ दुर्गा को तिलक करें। माँ दुर्गा को तिलक लगा करके अपने मस्तक पर भी तिलक वही लगाएं। दूध से बनी हुई मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाएं और खीर का भी प्रसाद चढ़ाएं।
नवरात्र में किसी गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद गुप्त रूप से जरूर करें। कला, संगीत, ग्लैमर, मीडिया, फिल्म, मॉडलिंग में अगर आप काफी मेहनत करने के बाद भी निराश हो रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस नवरात्र आपको माँ दुर्गा को कैसा तिलक लगाना चाहिए, इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और अब वृश्चिक राशि के बारे में जल्दी से बता देते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं, साथ ही साथ क्या है इनका शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, ऐसा है कि वृश्चिक राशि के जातकों के एकादश आमदनी के स्थान में धन भाव का स्वामी विराजमान है। तो आज ये तो कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि के जातकों की धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। आज आपकी पारिवारिक स्थिति भी निसंदेह अच्छी रहेगी। दोपहर के बाद दोस्त और रिश्तेदारों से भी मुलाकात होगी। अपने गुस्से को काबू में रखिएगा, लाल रुमाल साथ रखिएगा, मसूर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर फील्ड में सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत, थोड़ी सी किस्मत और थोड़े अच्छे समय का साथ चाहिए। ऐसे में अगर आप कला, संगीत, ग्लैमर, मीडिया, फिल्म या मॉडलिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको माँ दुर्गा को इस नवरात्र कैसा तिलक लगाना चाहिए, ये हम अब आपको बताने वाले हैं। तो पंडित जी बताइए, ऐसे लोग कौन सा तिलक माँ दुर्गा को लगाएं? देखो, जिसकी भी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वो न कला के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा, न मीडिया में आगे बढ़ पाएगा, न संगीत अच्छा गा पाएगा और न फिल्म में ही वो सफलता पाएगा। और अगर शुक्र मंगल की स्थिति, शुक्र बुध की स्थिति अच्छी है, ये अपनी उच्च राशियों में है, अच्छे नवांशक में है, तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में ये बात है कि आप ग्लैमर की दुनिया में नाम कमा सकते हैं, तो बढ़िए उधर, आपका स्वागत है। फिल्म के फील्ड में सफलता पाने के लिए आपको चाहिए कि आप माँ दुर्गा के नित्य आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, उसके बाद लाल चंदन घिस करके गंगा जल में, उसमें थोड़ा सा कपूर मिला करके, साबुत चावल मिला करके माँ दुर्गा का तिलक करें। साथ ही महिलाओं को सिंदूर का तिलक, जो महिलाएं माता की पूजा कर रही हैं, उन्हें भी सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। पूरे दिन नवरात्र में काली चालीसा और रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए वरदान है। पूरे नवरात्र एक सुहागन महिला को अगर आप खीर नित्य खिलाएं और हरी चूड़ियां दान करें, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आपके घर में सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का बहुत ज्यादा शोर शराबा आता है, तो इसका असर आपके घर, आपके परिवार पर क्या होता है, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। चलिए अब जल्दी से धनु राशि वालों के लिए बता देते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं, क्या है उनका शुभ अंक और शुभ रंग। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति कन्या राशि में बैठकर अपने भाव से चतुर्थ दशम स्थिति में है। ऐसे में शारीरिक और मानसिक तनाव और परेशानी होना स्वाभाविक है। ज्यादा मेहनत के बाद भी सफलता आज मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कारोबारी योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी। केले के पेड़ में आपको जल चढ़ाना चाहिए, चने की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में। आपके बच्चे की सुरक्षा और सफलता के लिए क्या है आज का सक्सेस मंत्र, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, क्या है आज के लिए सक्सेस मंत्र? देखिए, आपका बच्चा पढ़ाई या नौकरी के चलते अगर घर से बाहर रहता है तो बच्चे की सुरक्षा और सफलता के लिए चावल और एक सुपारी भगवान गणेश को अर्पित करके बच्चे की सुरक्षा और सफलता की आप कामना कर सकते हैं। और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके नित्य गणेश जी से अपने संतान के सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और अब कालचक्र में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप की। अगर आपके घर के आसपास नेशनल हाईवे है तो आज का वास्तु टिप आपके लिए ही है। पंडित जी बताएं, क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, अगर आपका मकान किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर या किसी व्यस्त सड़क के ऊपर है, गाड़ियों के शोर शराबे, गाड़ियों के हॉर्न, इंजन की आवाज आपके घर के अंदर अगर गूंजती है तो इसे वास्तुशास्त्र के आधार पर शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे घर का मालिक पैसे से हर समय तंग रहता है, परिवार में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है। ऐसे में बांस के पौधे को शीशे के बर्तन में लाल धागे या रिबन से बांध करके घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तो लाल धागा, रिबन, बांस, कांच का कटोरा, ये सारी चीजें आपको एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल ही नहीं, बहुत असंभव भी है। तो आप फेंग शुई के दुकान पे जाइएगा और वहां पर बम्बू प्लांट बना हुआ शीशे के जार में लाल रिबन से बंधा हुआ बिकता है, खरीद लीजिएगा और ले आकर के अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसको रख दीजिएगा। जब उसमें छोटी छोटी पत्तियां निकलना शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि आपका सौभाग्य उदय होना शुरू हो गया है। उसके पानी को हफ्ते 10 दिन के अंदर बदलते रहिएगा और शीशे के जार को ऊपर से साफ करते रहिएगा ताकि वो देखने में अच्छा लगे। बस यही छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को बदलकर रख देगा। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और मकर राशि की बात कर लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए इन्हें क्या उपाय करने चाहिए, क्या है आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि पर बृहस्पति की जो दृष्टि है उसके आधार पर आज जरूरत से ज्यादा आप इमोशनल रहेंगे, भावुक रहेंगे। अगर आप गाड़ी चलाते हैं या आज अपनी गाड़ी लेकर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, बिल्कुल नियम की अनदेखी ना करें। आज अपने विचार और व्यवहार दोनों पर आत्ममंथन करने की कोशिश करें और काबू रखें। आज कोई भी फैसला जल्दी लेना बेहतर नहीं होगा। हनुमान जी की पूजा करें, तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की अगली राशि यानी कुंभ राशि की बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि में एक तो केतु विराजमान है, दूसरे कुंभ राशि का स्वामी शनि केतु को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहा है। तो ऐसे में अगर आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप न लें, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप न लें तो ये बेहतर होगा। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद आपकी भावना को थोड़ा सा ठेस लग सकती है। प्रॉपर्टी का काम करने के लिए समय ठीक बिल्कुल नहीं है। पीपल पर जल चढ़ाइएगा, काले जूते दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं कैसा रहेगा उनका आज का दिन और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान और शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, शुक्र का अस्तित्व तो खत्म हो गया मीन राशि में, लेकिन आप स्वार्थ छोड़िए और दूसरों के बारे में भी सोचिए। अपनी वाणी पर संयम रखिए, वाद विवाद से दूर रहिए। आपको नया काम करने का मन करेगा और आज कोई भी फैसला अगर न लेकर के कल पर छोड़ें तो अच्छा होगा। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करिए, धार्मिक पुस्तकें दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का काल चक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल काल चक्र देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कल काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बताएंगे नवरात्र में धूप जलाने से, घर में कंडे या कपूर की धुनी करने से कैसे बदल जाएगी आपकी किस्मत और मां अम्बे देंगी आपको महावरदान। तो आज के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।